2014 से लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस क्यों हारती जा रही है? क्या राहुल गांधी को पता चल गया उत्तराखंड में कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कौन सा है, बाराती घोड़ा कौन सा है और 2027 की रेस में दौड़ने लायक घोड़ा कौन सा है? क्या वो घोड़ा गणेश गोदियाल होंगे? क्या वो घोड़ा करण माहरा होंगे? प्रीतम सिंह यशपाल आर्य होंगे? और क्या लंगड़ा घोड़ा या बाराती घोड़ा की कैटेगरी में, यानी जो बीजेपी ने पहले मार्गदर्शक मंडल बनाया था, अब राहुल गांधी, हरीश रावत और दूसरे नेताओं को लेकर के कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? दिल्ली से कांग्रेस की बैठक से क्या मैसेज निकल रहा है? क्या 2027 की तैयारी को लेकर अब कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? किसकी कुर्सी जाने वाली है और किसको 2027 का चेहरा राहुल गांधी बनाने वाले हैं? गुरदीप सप्पल की उत्तराखंड में भूमिका क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है? तमाम सवाल हैं। तनुज अड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज पड़ताल करते हैं कि आखिर राहुल गांधी उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं में क्या खोज रहे हैं। जिस अंदाज में राहुल गांधी की उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की चर्चा लगातार हो रही है, उससे पता चलता है कि 2027 को लेकर के देर से ही सही, लेकिन अब कांग्रेस का नेतृत्व जाग गया है और जो संगठन सृजन के अभियान के बहाने उत्तराखंड में नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उनके मायने क्या हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी के नाते कुमारी शैलजा उत्तराखंड से पीठ फेर के बैठी हुई हैं, तो क्या समझा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेहद करीबी गुरदीप सप्पल को अघोषित तौर पर उत्तराखंड के सांगठनिक कामकाज के प्रभारी के तौर पर देखा जा सकता है? ये बहुत सारे सवाल तब उठ रहे हैं जब राहुल गांधी ने ठाना है उत्तराखंड के गुटबाज कांग्रेस नेताओं को एक छत के नीचे बिठा करके ये पता लगाने की कोशिश करने की कि 2027 में हम कहां खड़े हैं। क्योंकि जो नगर निकाय के चुनाव थोड़े समय पहले हुए थे, उसमें एक भी नगर निगम में कांग्रेस अपना मेयर नहीं बना पाई। जैसे तैसे पिथौरागढ़ में जरूर मयूख महर बीजेपी से लोहा ले रहे थे और निर्दलीय प्रत्याशी के जरिए बीजेपी को करीब करीब कांटे की टक्कर देते रहे। और उनका तो यहां तक भी आरोप है कि बीजेपी ने संगठन, सत्ता, प्रशासन का दुरुपयोग करके उनके मेयर प्रत्याशी को हरा दिया। लेकिन वहां भी जिस अंदाज में मयूख महर वर्सेस करण माहरा की जंग हुई और फिर वो बगावत करके प्रत्याशी लड़ाते हैं, वहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी की तो बहुत करारी हार हुई थी। ये क्या मैसेज देता है? ये बताता है कि कांग्रेस यूं ही 2014 के बाद से लगातार चुनाव दर चुनाव उत्तराखंड हारती जा रही है। लेकिन सवाल तो राहुल गांधी के स्तर पर यह भी उठ रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिरी बार राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल दौरे के तौर पर उत्तराखंड आए थे, तो क्या समझा जाए कि जो मंथन दिल्ली में है उसके बाद राहुल गांधी के उत्तराखंड में एक या दो दौरों को लेकर के रणनीति तारीख का ऐलान हो सकता है? क्योंकि सवाल करण माहरा के सामने यह भी है कि वो संगठन के मुखिया के नाते इतना लंबा वक्त बिता चुके हैं, लेकिन क्या उनके पास अपनी टीम है? वो कांग्रेस की कार्यकारिणी कहां है? एक तरफ बीजेपी की तैयारियां आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस अंदाज में यूसीसी लेकर के बहुत सारे मसलों पर, और अब हरिद्वार जमीन घोटाले पे आला अधिकारियों पर, डीएम जैसे वरिष्ठ अधिकारी पर भी सस्पेंशन की तलवार चला करके वो करप्शन के मोर्चे पर खुद को लीड लेते हुए दिखाई देना चाहते हैं। तो बीजेपी सांगठनिक तौर पर तमाम तैयारियों के साथ लगातार जुटी हुई है। लेकिन जब कांग्रेस की बात होती है तो प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा हरियाणा की राजनीति में इस कदर उलझी हुई हैं, हुड्डा वर्सेस शैलजा की राजनीति में, उनके लिए उत्तराखंड के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन अब जो कांग्रेसी कॉरिडोर से खबर निकल के आ रही, गुरदीप सप्पल को अघोषित तौर पर उत्तराखंड के पॉलिटिकल अफेयर्स कांग्रेस के देखने का जिम्मा दिया हुआ है, तो क्या समझा जाए कि उत्तराखंड में अगर संगठन की जो प्रभारी हैं उनको नहीं भी बदला जाता है और वो निष्क्रिय बनी रहती है, तो क्या गुरदीप सप्पल के कंधों पर वो दारोमदार रहने वाला है? और जो लगातार जब भी दिल्ली में राहुल गांधी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को तलब करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या गणेश गोदियाल को संगठन की कमान सौंपी जा रही? क्योंकि 2022 के ठीक चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा जाता है। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने लगातार पर्वतीय क्षेत्र में जो मूवमेंट बना करके रखा है, उसकी चर्चा कांग्रेस छोड़िए बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर भी होती है कि कांग्रेस में एक नेता जरूर है, वो गणेश गोदियाल है, जो
27 में बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सकता है। तो क्या राहुल गांधी भी इसी अंदाज में सोच रहे हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी अंदाज में सोच रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी भी इसी अंदाज में सोच रही हैं? या फिर जिस अंदाज में करण महारा को अब तक कांग्रेस नेतृत्व का बैकअप मिलता रहा है, यह अलग बात है कि वो अपनी कार्यकारिणी टीम नहीं बना पाए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको बेदखल करने की जो तमाम जो कांग्रेस के दूसरे धड़ेबाज नेताओं की कोशिशें रही हैं, वो अब तक विफल होती रही हैं, जो बताता है कि करण महारा भी मजबूती से कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की आंखों के तारे हैं, इसीलिए वो अभी भी प्रदेश संगठन की कमान को संभाले हुए हैं। तो क्या समझा जाए कि जिस अंदाज में पिछले दिनों से हरीश रावत की सक्रियता है, वो क्या मैसेज देती? क्योंकि आप जानते हैं, जब उत्तराखंड के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बैठ रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ जब दिल्ली में बैठे, उससे पहले आपने देखा चंडीगढ़ में हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ जब राहुल गांधी की 3-4 घंटे की मैराथन बैठक चलती, उसके बाद यही बात निकल के आती कि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो बाराती घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, उनकी पहचान का अभियान हरियाणा में भी चलेगा। और उससे ठीक पहले आप जानते हैं कि मंगलवार को भोपाल में भी राहुल गांधी इसी तरह की बात कहते हैं। तो क्या समझ जाए कि जो लंगड़े घोड़े बाराती घोड़े वाला जो मैसेज है, वो भोपाल में कमलनाथ के लिए है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे वरिष्ठ नेताओं के लिए। यह अलग बात है कि हुड्डा का हरियाणा में बहुत बड़ा कद है, लेकिन शैलजा हुड्डा की गुटबाजी ने हरियाणा कांग्रेस से फिर विधानसभा चुनाव में दूर कर दिया। तो क्या राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए वो लंगड़े घोड़े बाराती घोड़े बने हुए? जब ये सवाल इस पांच के नेताओं को लेकर के जब बात उठती है, तो हरियाणा में के साथ, राजस्थान के साथ और मध्य प्रदेश के साथ जब उत्तराखंड की बात आती है, तो उस चेहरे के तौर पे हरीश रावत को देखा जाता है। लेकिन आप एक खास पैटर्न नोट करेंगे, जब सबसे पहले राहुल गांधी ने ये जो घोड़ों की जो थ्योरी समझाई थी, वो गुजरात में समझाई थी, जब उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लगड़े घोड़े हैं, बाराती घोड़े हैं और रेस के घोड़े हैं, लेकिन किसको कहाँ दौड़ाना है इसका किसी को पता नहीं रहता, जिसके चलते चुनाव दर चुनाव हारते। उसके बाद से आप देखेंगे कमलनाथ की बहुत ज्यादा सक्रियता बढ़ती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत के दौरे शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड में आपने देखा कि किस अंदाज में सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत, जो थोड़ा सा निष्क्रिय नजर आ रहे थे, सिर्फ सोशल मीडिया में बयानबाजी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की जो राजनीतिक कौशल की तारीफ अक्सर वो करते नजर आ रहे थे, वो हमलावर होते गए, फील्ड में नजर आए, पूरे कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया और जिस तरह से उन्होंने गंगा सम्मान यात्रा निकाली, काफल पार्टी से लेकर के ककड़ी पार्टी से लेकर, यानी उन्होंने अपनी सक्रियता को बढ़ाया है। तो क्या हरीश रावत समझ रहे हैं कि जिस अंदाज में राहुल गांधी हर कांग्रेस बैठक में, हर मंच में बार बार जब ये दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस में आइडेंटिफाई करना होगा कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन बाराती घोड़ा है, सिर्फ रेस के घोड़ों को ही चुनाव में दौड़ाया जाएगा, तो क्या हरीश रावत इसी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, इसलिए वो अपनी पेशबंदी कर रहे हैं? उनको फिलहाल बाराती घोड़ा या लंगड़ा घोड़ा न समझा जाए। वो 17 में भी कांग्रेस के चेहरे थे मुख्यमंत्री के नाते, 22 में भी चेहरे थे और 27 में भी उनको चेहरा कांग्रेस को बनाना पड़ेगा। तो क्या हरीश रावत की जो सक्रियता है, ये पेशबंदी, ये मैसेज देती है? लेकिन बड़ा सवाल ये कि प्रीतम सिंह जिस अंदाज में हरीश रावत के साथ मंचों पर नजर आ रहे हैं, ये क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है उसके नए समीकरण, नई सूरत को दिखाने की कोशिश कर रही है? कहीं ना कहीं करण महारा को अलग थलग करने की कोशिश हो रही, क्योंकि जिस तरह से रामनगर में करण महारा के खासम खास रंजीत रावत की जो घेराबंदी की पैतरेबाजी पिछले 2-3 महीनों में समझिए कि निकाय चुनाव के समय से देखी गई है, वो क्या इशारा करती है? क्या हरीश रावत रंजीत रावत की घेराबंदी कर रहे हैं? और रामनगर से 2027 की लड़ाई में क्या हरीश रावत चाहते हैं, जो लगातार उनके साथ साए की तरह उनके साथ चल रहे आनंद रावत, उनके छोटे बेटे को लेकर के, क्या रामनगर से हरीश रावत संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि हरीश रावत हर मंच से बोल रहे हैं कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी को लड़वाएंगे। ये अपने आप में बहुत सारा सवाल, यानी कांग्रेस के भीतर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस बीच कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी द्वारा तलब किया जाना बहुत संदेश देने वाली बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो हमने शुरू में बातचीत की कि गुरदीप सप्पल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, घोषित तौर पर उनकी मॉनिटरिंग रहेगी, वो देखेंगे कि हरीश रावत की चाल और रणनीति क्या रहती है, करण महारा संगठन को किस तरह से चला पा रहे हैं और गणेश गोदियाल को लेकर किस तरह की अपील पर्वतीय क्षेत्र में बन रही है, और जो थर्ड फोर्सेज यानी बॉबी पवार से लेकर के मोहित डिमरी जैसी थर्ड फोर्सेज की ताकतों की जो दबाव है, जो मैसेज है, वो 27 की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस को क्या इशारा कर रहे हैं? बहुत कुछ राहुल गांधी की इस मीटिंग से निकलने वाला। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।